गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा विश्वास है कि आप सभी लोगों की पढ़ाई जो अच्छे से चल रही हो। आज हम लोग इंजन के पार्ट 2 को लेके आए। इंजन का कौन सा पार्ट? कंपोनेंट्स ऑफ इंजन, जिसको हम लोग मेन पार्ट्स ऑफ इंजन के नाम से आप डिफरेंट बुक्स में टॉपिक मिलेगा। उस टॉपिक की चर्चा हम लोग का पार्ट 1 हमने कर किया था, जिसमें हमने आपको बता दिया था, बहुत सारे पार्ट्स के बारे में बता दिया था। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में हम लोगों का जो कंसंट्रेशन होगा वो दो ही चीज़ों पर होगा, कि वो किस कंपोनेंट का बना हुआ है और उसका फंक्शन क्या है। बस दो चीज़ों पर हम इस चैप्टर में, इसमें हमने आपको सिलेंडर ब्लॉक, हेड, सिलेंडर लाइनर, पिस्टन, पिस्टन पिन, पिस्टन रिंग, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, इतने चीज़ों की चर्चा हम लोग कर चुके थे। मैंने आपको कल ये भी बताया था कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट का रेशियो कितना होता है। बताया था कि पिस्टन में कितने प्रकार के रिंग लगे होते हैं। याद करिए, पिस्टन में दो प्रकार के रिंग होते हैं। कौन कौन से? ऑयल रिंग और कंप्रेशन रिंग। हमने बताया था कि कंप्रेशन रिंग ऊपर रहता है और ऑयल रिंग क्या होता है, ये रहता है। हमने आपको लॉजिक भी बताया था। ऑयल रिंग जो होता है वो नीचे इसलिए रहता है क्योंकि लुब्रिकेटिंग ऑयल को मिक्स होने से बचाता है, और जो कंप्रेशन रिंग होता है वो प्रेशर को सील करने का काम करता है। इसलिए वो क्या होता है, कंबस्शन चैम्बर के पास ऊपर की तरफ होगा, और कंबस्शन चैम्बर दूर जो होता है हमारा। वैसे हमने चर्चा करी थी क्रैंक शाफ्ट में, जब हमने देखा था कनेक्टिंग रॉड में, हमने देखा था कनेक्टिंग रॉड के ऊपरी सिरे पर या फिर छोटे सिरे पर पिस्टन होता है, और निचले सिरे पर या फिर पिछले सिरे पर आप कह सकते हो क्रैंक शाफ्ट होता है। क्रैंक शाफ्ट से पिस्ट कनेक्टिंग रॉड को क्रैंक पिन जोड़ रहा था, और पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से पिस्टन पिन जोड़ रहा था, जिसका दो अन्य नाम भी हमने आपको बताया था, पिन। वैसे हमने चर्चा की थी हेड जो होता है वो क्या करता है, कवर करने का काम करेगा। इसको कंबस्शन चैम्बर को कवर करने का। हमने बताया था कि सिलेंडर हेड जो है किसी है कास्ट आयरन का बना, क्यों बना होता है, इसकी चर्चा भी हमने आपके साथ की थी। कास्ट आयरन का इसलिए बना होता है कि उसका प्रेसिव। तो इन सभी चीजों की चर्चा हम लोग कल, उसी कड़ी को आज हम लोग आगे की ओर आज हम लोगों का जो सबसे पहला टॉपिक होगा, उसी कड़ी में एक कंपोनेंट है, उसका नाम है, ठीक है, टॉपिक क्या होगा, फ्लाई व्हील होगा। देखिए, फ्लाई व्हील यहाँ पर लिखा भी हुआ है। फ्लाई व्हील की चर्चा हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, फिर हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो प्रयास करें। देखिए, ये जो है हमारा ये क्रैंक शाफ्ट, ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये हमारा क्या है, क्रैंक शाफ्ट। लिखा भी वैसे यहाँ पर है कि क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से आप लोग। सारी चीजें कल की भी क्लास में अगर आप एब्सेंट रहे होंगे तो आपका क्लियर। ये जो क्रैंक शाफ्ट आप देख पा रहे हो, ये क्रैंक शाफ्ट के बाद ये वाला रॉड आप देखिए, ये है कनेक्टिंग रॉड। कौन सा रॉड है, कनेक्टिंग रॉड। तो हम यहाँ पर लिखते भी आपके लिए, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड कर क्या रहा है कि पिस्टन को, ये क्या हमारे पास पिस्टन है, पिस्टन को जो है वो किससे कनेक्ट कर रहा है, पिस्टन को किससे कनेक्ट कर रहा है, क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर पिस्टन है, यहाँ पे पूरा आप कह सकते हो, यहाँ पे कंबेशन चैम्बर ही, कंबेशन चैम्बर भी है, पिस्टन इसी के अंदर। क्लियर है? अब देखिए, क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर, क्रैंक शाफ्ट देखिए, क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर ये जो आप गोल पहिया देख रहे हो ना, ये हमारा होता है फ्लाई व्हील। क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या होता है, फ्लाई व्हील होता है, जो कि स्टील की पत्तियों का बना हुआ हो। सारा का सारा पॉइंट हम आपको लिखाएंगे भी, ये किसका बना हुआ होता है, स्टील का बना हो, स्टील का बना। ठीक है, आगे आइए, स्टील का बना हुआ होता है। इसका जो आकार है, आप ध्यान से देखिएगा, कि जो फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील का जो आकार है ना, ये सारा कंबस्टन चैम्बर का डिजाइन, कंबस्टन चैम्बर की कैपेसिटी, पिस्टन का आकार, इन सभी चीजों पर जो है हमारा वो फ्लाई व्हील की
आकार जो है वो छुपा हुआ है। इसका काम क्या होता है, फंक्शन आपको जान। तो क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील क्या करता है, रोटेट करता है। फ्लाई व्हील क्या करता है, रोटेट करता रहता है। जितना स्मूथली रोटेट करेगा उतना ही अच्छा यहाँ पर क्या होगा, पर पावर ट्रांसमिशन आपको साइंस के भाषा से, किताब के भाषा से क्या कहता है कि फ्लाई व्हील जो है एनर्जी को स्टोर करके रखता है और एनर्जी को रिलीज भी करता है। कैसे एनर्जी को स्टोर करता है, कैसे एनर्जी को रिलीज करता है, इसकी कहानी भी हम आपको 2 मिनट के अंदर सुनिएगा। क्या है कि इसमें मान लो ये 4 स्ट्रोक दे रहा है, सक्शन है, कंप्रेशन है, पावर है और एक्सपेंशन है। हम मान लेते हैं कि 4 यहाँ पर स्ट्रोक दे रखा है। जनरली यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर यही चीज बन भी रहा है। इसको मिटाते हैं ताकि फ्यूजन ना होगा। देखिए आप, सक्शन हो रहा है, सक्शन में हवा जो है अंदर की तरफ आ रही है, पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन में पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। जब हम लोग इंजन ऑपरेशन पढ़ेंगे तो आपको ये फिगर हम आपको फिर से दिखाएंगे और वहां पर आपको हम बताएंगे कि कैसे ये कहानी हुई। फिर देखिए, अब आप यहाँ पर एक पावर हो रहा है, यहाँ पर देखिए आपको आग जलता हुआ दिख रहा है ना, आग जलेगा। आग जलने का मतलब समझते हैं, एनर्जी, यानी एनर्जी हमको इसे स्ट्रोक में मिल। और उसके बाद ये एक्सपेंशन स्ट्रोक है, एक्सपेंशन स्ट्रोक में जो पिस्टन है फिर से नीचे से ऊपर की तरफ चला जाएगा और जली हुई गैस जो है एग्जॉस्ट गैस के। आप कहेगा सर फ्लाईव्हील का क्या लेना देना है, भैया लेना देना है, क्या लेना देना है, इस बात को समझ। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आग किसमें जल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रोक में जल रहा है। किसमें जल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रोक में जल रहा है। उसका नाम है कौन सा स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक या फिर वर्किंग स्ट्रोक। बाकी तीनों स्ट्रोक में जो है आग नहीं जल रहा। और आग नहीं जलने का मतलब, और जलने का मतलब हमने क्या बताया, एनर्जी प्रोड्यूस होना। तो आप कह सकते हो कि इंजन के सिर्फ एक ही स्ट्रोक में जो है वो पावर प्रोड्यूस होता है, बाकी तीन स्ट्रोक में पावर प्रोड्यूस नहीं। तो बताइए, बिना एनर्जी के कोई काम हो सकता है? आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एनर्जी चाहिए होगा। अगर एनर्जी नहीं है तो हम लोग काम नहीं। बात क्लियर है यहां तक मेरी? कहेंगे सर, तो इंजन को एक ही स्ट्रोक में पावर मिला है, एनर्जी इंजन खुद से उत्पन्न किया है, बाकी तीन स्ट्रोक में उसको पावर चाहिए। तो कौन देगा वो पावर? पावर देने का काम यही फ्लाई व्हील कर, ठीक है। वही पावर जो है तीन स्ट्रोक पे पावर देने का काम कौन करेगा, फ्लाई व्हील करेगा। अब फ्लाई व्हील को पावर कहां से आता है? फ्लाई व्हील को स्टार्टिंग में पावर जो है कैम शाफ्ट से आता है। कैम शाफ्ट जो होता है हमारा रॉकर आर्म से कनेक्ट होता है। रॉकर आर्म जो है हमारा बैटरी से। इस सीरीज आगे चलकर आपको पढ़ना भी है, ठीक है। लेकिन अब हमको लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि फ्लाई व्हील का कार्य क्या। फ्लाई व्हील का कार्य है इंजन को पावर देना भी और पावर को स्टोर भी करना। पावर को स्टोर कब करेगा, जब यहाँ पर देखिए पावर जब यहाँ पर बन रहा होगा तो इसमें जो अत्यधिक मात्रा में जो हमारा क्या है, यहाँ जो अत्यधिक मात्रा में पावर बनी थी उसको ये क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्लियर है? चलिए, और जो ये 3 पार्ट है जिसमें पावर नहीं बन रहा है उसमें ये देगा। इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। आप देखिए ध्यान से, ये चारों स्ट्रोक जो है क्रैंक शाफ्ट की सहायता से कहाँ कनेक्टेड है, फ्लाई व्हील से ही कनेक्टेड, ठीक है। तो फ्लाई व्हील से जब एनर्जी चाहिए होगा तब एनर्जी देगा, जब एनर्जी को स्टोर करना होगा तब भी उसको क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। ये प्रॉपर जितना अच्छा सीक्वेंस होगा उतना ही ज्यादा इंजन की बैलेंसिंग अच्छी होगी, उतना ही ज्यादा इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और इंजन का बैलेंसिंग अच्छा हो, परफॉर्मेंस अच्छा हो, कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, इफिशियंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए। फ्लाई व्हील एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्लियर है? थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को लग गया होगा कि फ्लाई व्हील का कार्य क्या होता है, फ्लाई व्हील कैसे कार्य करता है और किस पर्पज से फ्लाई व्हील को हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है ना? इसी को हम लोग लाइन बाय लाइन लिखेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ने क्या बोला था। और क्लियर है? हम ध्यान रहे, दो ही चीजों पर हमारा फोकस है इस चैप्टर में। का पहला कि कंपोनेंट यानी किस का बना होता है और उसका फंक्शन क्या। सबसे पहला जो आप लिखिएगा फ्लाई व्हील में, पॉइंट नंबर 1, कि यह किस चीज का बना हुआ होता है। ये फ्लाई व्हील आपने हेडिंग डाल दिया होगा, फिर से हम लिख देते हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं हम आप लोग। फ्लाई व्हील हिंदी में लिख लीजिएगा, फ्लाई व्हील ही होता है। या स्टील की पत्तियों का बना हुआ हो लीजिए, या स्टील का बना हुआ एक पहिया हो, या स्टील
कि स्टील का बना हुआ पहिया होता है, स्टील की बना हुआ एक पहिया हो, यह क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर लगा होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आगे चल के आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा है। यह क्रैंक शाफ्ट के क्रैंक शाफ्ट शाफ्ट के पिछले सिरे पर पिछले सिरे पर लगा होता। क्लियर है? दो चीज आप लोगों ने समझा, यही चीज यहाँ पर दिखाया भी था आपको। यह स्टील का बना हुआ पहिया है और यह क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर लगा हुआ। पूछा गया क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन हम आपको लिखवा दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 3 आप क्या लिख सकते हो, हमने कहा था कि इसका आकार किन चीजों पर निर्भर करता है। लिख लीजिए, सिलेंडर की संख्या तथा इंजन की बनावट पर फ्लाई व्हील का आकार निर्भर करता है। इसका आकार सिलेंडर की संख्या सिलेंडर की संख्या तथा इंजन की बनावट पर निर्भर करता है। क्लियर है? अब तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? नहीं है दिक्कत? लिख लीजिए दो पॉइंट, आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग आए की ओर। जल्दी से एक बार तीनों पॉइंट को लिख दीजिए। चलिए, लिख लिया। चौथा पॉइंट जो हमने अभी आपको लिखाया है कि इंजन में पावर का प्रवाह एक समान नहीं होता है। ठीक है, इंजन में पावर का प्रवाह, यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ पावर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है? हमने जस्ट देखा था कि एक ही स्ट्रोक में पावर मिलता है, उस स्ट्रोक में तो बहुत ज्यादा पावर मिलेगा, बाकी स्ट्रोक में तो उसको पावर मिलेगा ही नहीं मिलेगा। उसको यूनिफॉर्म बनाने के लिए इंजन में पावर का प्रवाह एक समान नहीं होने के कारण फ्लाई व्हील की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे कि पावर एक समान रहे। लिख सकते हैं, इंजन में पावर का प्रवाह फ्लो एक समान बनाने के लिए या फिर एक समान रखने के लिए, एक समान बनाए रखने के लिए बनाए रखने के लिए फ्लाई व्हील की आवश्यकता होती है। फ्लाई व्हील की आवश्यकता आवश्यक होती। ठीक है, इंजन में पावर का फ्लो एक समान बनाए रखने के लिए फ्लाई व्हील की आवश्यकता
ऐसा क्यों करता है? यह हमने यहाँ पर देखा था, एक पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है, यह क्या होता है, यह स्टील का बना हुआ एक पहिया है, एक व्हील है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये व्हील जो होता है ना, अपने साथ इनर्शिया रखता है। क्या रखता है? जड़त्व रखता है। और यही जो जड़त्व है जिसके कारण ये यूनिफॉर्म फ्लो करवाता है। आपको पता है जड़त्व किसे कहते हैं? जो अपने ओरिजिनल पोजीशन का क्या करे? विरोध करे। अगर वो गति में है तो गति से चेंजिंग में विरोध करे, अगर वो विश्राम अवस्था में है फिर भी अगर विश्राम का विरोध करे। ठीक है? अगर मान लो कोई आदमी सोया हुआ है, उसको अगर आप जगाने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या करेगा? वो आपका अपोज करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा। वो अपोज जिस कारण से कर रहा है वो उसको इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। जो अपने ओरिजिनल स्टेट का क्या करे? चेंजिंग का विरोध करे। तो पहिया जो है ओरिजिनल स्टेट में था, स्टेबली था, जब उसको हम घुमाएंगे तो अनस्टेबल होगा। तो उसका जो अपोज करता है, ठीक है, अपोज करते करते क्या करता है, वो क्रैंक शाफ्ट को बैलेंस कर जाता है। इतना अच्छा वो अपोज करता है कि क्रैंक शाफ्ट क्या होता है? बैलेंस हो जाएगा। क्रैंक शाफ्ट अगर पूरा बैलेंस हो गया तो यूनिफॉर्म पावर का फ्लो जो है आपका। तो क्रैंक शाफ्ट अपने जड़त्व के कारण जो है वो क्या करता है? पावर के फ्लो को एक समान बना देता है। लिख लीजिएगा, फ्लाईव्हील अपने जड़त्व के कारण क्रैंक शाफ्ट पर समान स्पीड बनाए रखता है। फ्लाईव्हील अपने जड़त्व के कारण, फ्लाईव्हील अपने जड़त्व के कारण क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्शिया। क्रैंक शाफ्ट में यूनिफॉर्म पावर सप्लाई कराता है। क्रैंक शाफ्ट में कारण क्रैंक शाफ्ट के प्रवाह को समान बना, क्रैंक शाफ्ट के शाफ्ट के प्रवाह को समान बनाता है। इतना पॉइंट अगर आपको याद है, जो हमने पॉइंट पॉइंट लिखा है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपका फ्लाई व्हील से एक भी कोई नहीं पढ़। हम आपको एक चीज़ जरूर कहेंगे बार बार कि जब भी आप क्लास देखें तो आप लगातार रिवाइज करते रहें। बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और हमारा पढ़ाया हुआ सिर्फ रेलवे के लिए ही नहीं, भारत के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी हो, तो ट्रेड पूछा जाता है, जो हम आपको पढ़ा देंगे वो इतना पता है, उससे सिलेबस से ज़्यादा कुछ बाहर आने। एक बार अगर आप मेहनत करते हमारे साथ जुड़ के, सोचिए आपको हर एग्जाम में फायदा होने वाला। फायदा फैसला आपको करना है कि आप किसी से पढ़ना चाहिए। अब देखिए, फ्लाईव्हील हो गया। अब एक और हेडिंग डालिए आप लोग, क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट से मिलता जुलता एक पोजीशन होता है, तो हम लोग बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट के बारे में। वैसे हमने आपको क्रैंक शाफ्ट के समय बता भी दिया था, लेकिन फिर से बच्चों का कल कमेंट आया कि सर आपने क्रैंक शाफ्ट नहीं कराया था। बता देते हैं, फ्लाईव्हील के बाद भी उसको हम डाल लीजिए हेडिंग आप लोग। कैम शाफ्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, छोटा सा 2-4 पॉइंट है इसमें, लिख लेना। कैम शाफ्ट लिख लीजिएगा। यह फोर्ज स्टील का बना हुआ हो। 2-3 पॉइंट है, ज्यादा बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, शहर बनाने की जरूरत। यह पॉइंट नंबर 1, यह फोर्ज्ड स्टील का, फोर्ज्ड स्टील का बना हुआ होता, बना हुआ होता। ठीक है, लिख लीजिए। यह क्रैंक शाफ्ट के समांतर होता है। पॉइंट नंबर 2, यह क्रैंक शाफ्ट के, क्रैंक शाफ्ट के
समांतर, समांतर, पैरेलल होता है। सर, हमने आपको लिखा दिया था कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट की गति का अनुपात। कैम फ्यूल पंप को लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 3। फ्यूल पंप को फ्यूल पंप को ऊर्जा जो है कैम शाफ्ट से प्राप्त होती, कैम शाफ्ट से प्राप्त होती, प्राप्त होती। ठीक है, क्या लिखा? फ्यूल पंप को जो ऊर्जा है किसी से प्राप्त होगी? कैम शाफ्ट से प्राप्त होती है। ठीक है, जो हम लिख लीजिए इसको, कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक दो चक्कर में एक बार। पॉइंट नंबर 4, ये हमने कल आपको बताया भी था फिर से। कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक दो चक्कर के बाद, प्रत्येक दो चक्कर, दो चक्कर में एक बार घूमता है। घूमता, ठीक है, इतना चीज आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग आए की ओर। हम सॉफ्ट आपका होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? रॉकर आर्म के बारे में। रॉकर आर्म के बाद हम लोग फ्यूल फिल्टर की तरफ जाएंगे। से ही हमारा फिल्टर खत्म होगा। मेन कंपोनेंट है, जल्दी से लिखिए रॉकर आर्म। ठीक है, आओ हेडिंग डालो, रॉकर आर्म। रॉकर आर्म, रॉकर आर्म क्या होता है? यह जो रॉकर आर्म है, यह कैम लॉब्स की सहायता से ऑपरेट होता है। और ये करता क्या है? यह रेडियल मोशन को क्या करता है? लीनियर मोशन में कन्वर्ट। लिख लीजिए इसको सबसे पहले, फिर आपको जब समझ में आ जाएगा तो हम आपको काम लिखा। पहला पॉइंट आप इसमें लिख लीजिए कि यह कैम लॉब की सहायता से, कैम लॉब्स की सहायता से रेडियल मोशन प्राप्त करके रेखीय गति में बदल रेखीय गति में बदलता है। यह कैम लॉब्स की सहायता से। अब कैम लॉब क्या होता है इसको भी जानेंगे, लिखिए पहले। क्या कैम लॉब की सहायता से वृत्तीय गति को, वृत्तीय गति को रैखिक गति में बदलता है। रैखिक गति में बदलता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखें। क्या करता है? क्या कैम लॉब की सहायता से वृत्तीय गति को रैखिक गति में बदलने का। ठीक है, रॉकर आर्म की सहायता से बल्ब का खुलना या बंद होना होता है। रॉकर आर्म की सहायता से आर्म की सहायता से
वाल्व का खुलना, वाल्व का खुलना या फिर बंद होना, वाल्व का खुलना या बंद होना सुनिश्चित होता, सुनिश्चित होता है। ठीक है, यहां तक आप लोगों के 2 पॉइंट हो गए। रॉकर आर्म कैम शाफ्ट की सहायता से चलता है, इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिए। रॉकर आर्म कैम शाफ्ट की सहायता से, ठीक है, कैम शाफ्ट की सहायता से चलता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे फिल्टर के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में शुरू करने वाले हैं? अब हम लोग शुरू करने वाले हैं फिल्टर के बारे में। फिल्टर क्या होता है, क्यों इसका यूज होता है। फिल्टर जब पढ़ लेंगे तब हम लोग स्पार्क प्लग पढ़ लेंगे, और स्पार्क प्लग करने के बाद हमारा जो टॉपिक है ये, तो सबसे पहले फिल्टर को शुरू करते हैं। फिल्टर होता क्या, देखिए ये फिल्टर वह यंत्र है इसकी सहायता से हम इंजन के अंदर आने वाले या फिर इंजन के अंदर होने वाले अशुद्धियों को अलग करते हैं। देख लीजिए इसको यहीं पे, फिल्टर यह वो यंत्र है जिसकी सहायता से इसकी सहायता से इंजन के अंदर, इंजन के अंदर आने वाली आने वाली अशुद्धियों को, इम्प्यूरिटीज को, प्यूरिटीज को, अशुद्धियों को हटाया जाता है, निकाला जाता है, निकाला जाता। अब देखिए इंजन के अंदर कौन कौन प्रकार की अशुद्धियां आ सकती। वैसे तो आप यहाँ पे देख भी चुके होंगे जो हमने लिखा है, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर और डीजल फिल्टर। ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर और डीजल फिल्टर नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप है, तो हम लोग क्या करेंगे, जाने वाले। ठीक है, क्या मिस टाइप है भाई, तो भी देखते हैं, पहले इसको बताइए। चलिए, ये एयर फिल्टर, एयर फिल्टर है। ठीक है, ये क्या लिखा, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर और एयर फिल्टर। अब आइए देखते हैं, फिल्टर हमने क्या कहा कि इंजन के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की शुद्धि। इंजन के अंदर कई प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, जैसे देखिए वातावरण से हवा डालनी है सिलेंडर के अंदर, कंबस्शन चैम्बर के अंदर। जब हवा को डाल रहेंगे तो हवा में बहुत प्रकार की अशुद्धियां हैं, तो हवा को प्यूरिफाई करना होगा। वो जो हवा को प्यूरिफाई करना है वो किसके द्वारा करेंगे, एयर फिल्टर। आगे देखिए, आगे
आगे देखिए, आपने क्या किया, सिलेंडर के अंदर आपको फ्यूल भी डालना है, पेट्रोल डालना है, डीजल डालना है, सीएनजी डालना है। कुछ डालोगे तभी तो हमारा गाड़ी चलेगा। वो डालने से पहले उसका भी प्यूरिफिकेशन जरूरी है। उसका प्यूरिफिकेशन कैसे होगा भाई, वो कौन करेगा, वो फ्यूल फिल्टर करेगा। अब मान लीजिए आपने एयर भी ले लिया, फ्यूल भी ले लिया, उसके अलावा भी तो कुछ डालते हो। कंपोनेंट को लुब्रिकेट करने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल डाला जाता है, तो वो लुब्रिकेटिंग ऑयल भी शुद्ध हो। अगर वो लुब्रिकेटिंग ऑयल शुद्ध नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, उसको भी डिस्कस करते हैं। पहले ये तो जानो कि शुद्ध हो। उसको जो शुद्ध करने के लिए जिस यंत्र का यूज किया था उसको हम लोग फ्यूल फिल्टर के। अब आइए समझते हैं पहले, फिर हम लोग आगे की ओर चर्चा। सबसे पहले हम लोग एयर फिल्टर के बारे में समझते हैं। एयर फिल्टर के बारे में हमने अभी आपको क्या कहा, हमने ये कहा आपसे कि सिलेंडर के अंदर हमको क्या करना है, हवा डालना है। अब हवा अशुद्ध हवा है, अशुद्ध हवा होती है तो क्या होता है ये बताइए। मान लो डायरेक्ट एयर अगर हम डाल दें सिलेंडर के अंदर वातावरण से लेके के, तो क्या होगा, हवा में उपस्थित जो धूल कण है सब सिलेंडर, और हवा में उपस्थित जो धूल कण है उस सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले सिलेंडर प्रभाव पड़ने वाला होता है, वो प्रभाव होता है उसका जो कंबस्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा, यानी ईंधन पूरी तरीके से नहीं। आप इसको ऐसे समझिए, लकड़ी है, लकड़ी को आप ईंधन से कंपेयर करेंगे बाद में, पहले आप समझिए आपके पास क्या है, लकड़ी है। लकड़ी पर बहुत प्रकार का धूल कण मिट्टी बहुत सारा चीज जमा हुआ है, बहुत सारा चीज जमा, चाहे कितनी भी सूखी लकड़ी होगी, अगर उस पर बहुत सारा अगर अशुद्ध चीजें वहां पे उसके साथ जमी हुई होंगी, उस पर पड़ी हुई होंगी, तो प्रॉपर क्या उसका कंबस प्रॉपर पूरी तरीके से क्या वो जलेगा, अच्छी तरीके से क्या वो जल पाएगा। आप कहेंगे सर ये नहीं होता है। सेम कहानी यहाँ भी होगा। सिलेंडर के अंदर जो हवा है, हवा को भी तो जलाना है। हवा को जब जलाएंगे अगर उसमें अशुद्धियां होंगी तो हवा पूरी तरीके से नहीं जलेगा। हवा पूरी तरीके से नहीं जलेगा तो क्या होगा, हमारा प्रॉपर पावर, हमको जो इंजन को पावर चाहिए वो नहीं मिल। क्लियर है। वही कहानी होती है ऑयल फिल्टर के साथ, वही कहानी होती है डीजल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर के साथ। इन तीनों कहानियों को अभी पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले फिल्टर। फिल्टर में पहला हेडिंग जो होगा हमारा ऐसे लिख फिल्टर। फिल्टर को तीन जगह में तोड़ते हैं। पहला तोड़ेंगे हम लोग एयर फिल्टर, जिसको हिंदी में एयर फिल्टर, ठीक है। दूसरा है फ्यूल फिल्टर, में लिख लीजिए इसको फ्यूल फिल्टर ही बोलते हैं। और तीसरा है हमारे पास ऑयल फिल्टर। ठीक है, चीज आप लोगों ने यहाँ पे लिखा, हमने क्या लिखा, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर और एयर फिल्टर। शॉर्ट में नोट्स हम यहाँ पे लिखा देते हैं, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करें। एयर फिल्टर में आप लिख लीजिएगा
हवा को शुद्ध करता है, हवा को शुद्ध करे। जो हमारा फ्यूल होगा ये पेट्रोल डीजल को, पेट्रोल डीजल को शुद्ध करेगा, ठीक है। और जो हमारा ऑयल फिल्टर है ये में लिख लीजिए इसको, स्नेहक ऑयल को शुद्ध करेगा, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट को शुद्ध करे, ठीक है। तीन चीज हमने यहाँ पे लिखा। इसी की कहानी को थोड़ा सा हम लोग आगे समझ लेते हैं, क्लियर है ना। जैसे हम लोग इस कहानी को आगे समझेंगे हमारा काम लिख लीजिए। एयर फिल्टर, एयर फिल्टर, एयर फिल्टर, एयर फिल्टर क्या होता है इसको लिख लीजिए थोड़ा सा। इसके बारे में हमने आपको बता दिया है कि हवा को शुद्ध करेगा। हवा को शुद्ध नहीं करेगा तो हमारा कंबस्शन चैम्बर के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां चली जाएंगी, इसके कारण हम फ्यूल का पूरी तरीके से अच्छा कंबस्शन नहीं करा पाएंगे। अच्छा कंबस्शन नहीं होगा तो पावर हमको पूरा, लिख लीजिए इसको। यह एक रेशेदार पदार्थ होता है जो हवा को साफ करके सिलेंडर के अंदर भेजता है। यह इनटेक मैनिफोल्ड में लगा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर एक, क्या इनटेक मैनिफोल्ड में लगा होता है। टेक मैनफोल्ड, मैन फोल्ड में लगा हुआ होता, लगा ता, क्लियर है। दूसरा पॉइंट आप इसको ये लिख लीजिए, यह एक रेशेदार पदार्थ होता है जो हवा को साफ करके, हवा को साफ करके सिलेंडर के अंदर भेजता, सिलेंडर के अंदर भेजता है, ठीक है। ये दो चीजें आपको एयर फिल्टर के बारे में, अगर आपने इतना लिख लिया है, इतना आपने अगर समझ लिया है तो आपका एयर फिल्टर जो है। अब बात ही आती है किसकी, अब जो बारी आई है वो आई है फ्यूल फिल्टर की। अब बारी किसकी आई है, आप कहेंगे सर फ्यूल फिल्टर की बारी आई। अब बारी किसकी आ गई, फ्यूल फिल्टर की। फ्यूल फिल्टर, ठीक है। लिख लीजिए फ्यूल फिल्टर के, यह ईंधन को साफ करता है। पॉइंट नंबर एक देखिए, यह ईंधन को साफ कर, ईंधन को साफ करता है, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, यह ईंधन को साफ करता है, या फ्यूल पंप के पहले लगा हो, या फ्यूल पंप के पहले लगा, यह फ्यूल पंप के पहले लगा होता, पहले लगा होता है। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं,
यह दो प्रकार का होता है। फ्यूल पंप जो होता है ना, फ्यूल फिल्टर जो होता है, दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, आप इसको भी लिख सकते। क्लियर है। अब तीसरा जो हम लोग लिखने वाले हैं किसके बारे में, अब हम लोग लिखने वाले हैं ऑयल फिल्टर के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए, ऑयल फिल्टर क्या है। ऑयल फिल्टर, ऑयल है। चलो भाई, ऑयल फिल्टर के बारे में लिखो। ऑयल फिल्टर के बारे में आप लिख लीजिए कि यह स्नेहक तेल को साफ करता है। यह यह स्नेहक तेल को साफ कर साफ करता है। क्या करता है? यह स्नेहक तेल को साफ करता। क्लियर है। आगे इसमें आप लोग ये लिख लीजिए कि इंजन के लगातार चलते रहने के कारण ऑयल में घर्षण नहीं बन पाता है। ठीक है, जो फ्यूल फिल्टर की सहायता से इंजन के अंदर इंजन के लगातार चलते रहने के कारण लगातार चलते रहने के कारण रहने के कारण इसमें घर्षण नहीं बन पाता। घर्षण नहीं बन पाता है। इस को दूर करने के लिए इसको दूर करने के लिए ऑयल फिल्टर का प्रयोग होता है। क्या है? इतना चीज आप लोगों ने लिख लिया होगा, और आप लोगों ने ये चीज लिख लिया है। हमको लगता है कि एयर फिल्टर जो है, फ्यूल फिल्टर जो है, ऑयल फिल्टर, हमारा ऑयल फिल्टर, ये आपका क्लियर हो गया। अब कंपोनेंट में ही एक हम फायरिंग ऑर्डर नाम का एक टॉपिक है जिसको हम आपको करवा देते हैं। फायरिंग ऑर्डर करवाने के बाद आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म हो। क्लियर है। हेडिंग डालिए, फायरिंग फायरिंग ऑर्डर। है। चलो, चलिए डालिए फायरिंग ऑर्डर हेडिंग। जो हम आपको लिखा देते हैं वही आपको लिख लेना है फायरिंग ऑर्डर में। लिख लीजिए कि 3 सिलेंडर के लिए क्या होता है, 4 सिलेंडर के लिए क्या होता है, 5 सिलेंडर के लिए क्या। लिख लीजिए 3 सिलेंडर फॉर
3 सिलेंडर, ठीक है ना। 3 सिलेंडर के लिए जो हमारा फायरिंग ऑर्डर है क्या है, ये हमको जानने की आवश्यकता। 3 सिलेंडर के लिए 1 3 2 होता है। 3 सिलेंडर के लिए 1 3 2। शॉर्टकट में याद रखने का तरीका क्या है, ये 132 आपको। अब देखिए 4 सिलेंडर की बात हो रही है। अब देखिए फॉर 4 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, अब 4 सिलेंडर के लिए दो केस बनता है। 4 सिलेंडर के लिए अगर आप देखेंगे दो केस बनता है। कौन कौन सा बनता है, एक बनता है इनलाइन के लिए और एक बनता है हॉरिजेंटल। 4 सिलेंडर में दो केस है, एक है अपना इनलाइन वाला और दूसरा है हमारा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हेडिंग डालिए किसके लिए, इनलाइन के लिए। इनलाइन के लिए होता है अपना 1342 या फिर 1243। लाइन के लिए होता है हमारा 1 3 4 2 या फिर अपना है और 1 2 4, ठीक है, 1342 या फिर क्या होता है 1342 या फिर 12। और जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के लिए एक ही होता है 1432। हॉरिजॉन्टल के लिए होता है 1 4 3 2। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ, आप कहेंगे सर ये फायरिंग ऑर्डर बनाया किस लिए जाता है, तो याद रखिए इसको शॉर्टकट में यहाँ लिखते हैं। इंजन की, इंजन की, इंजन का अधिकतम इफिशियंसी पाने के लिए, इंजन की अधिकतम इफिशियंसी पाने के लिए हम लोग फायरिंग ऑर्डर बनाते हैं। ठीक है, अगर इनलाइन सिलेंडर होगा तो 1342 या फिर 1243, अगर हॉरिजेंटल है तो 1432 होता है। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात, आपको इतना ही याद रखना है। वैसे 6 सिलेंडर का भी होता है और आपका 8 सिलेंडर का भी होता है। 6 सिलेंडर 8 सिलेंडर आपको इस तरीके से आपका जो मेन पार्ट्स ऑफ इंजन है वो खत्म हो जाता है। अब आगे की जो चर्चा है उसमें हम लोग इंजन ऑपरेशन करेंगे, वहां पे देखेंगे 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक, 6 स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है, पावर स्ट्रोक क्या होता है, प्रकार के स्ट्रोकों की हम लोग। इतना मेन कंपोनेंट था प्रश्न ये आपको पता होना चाहिए, आपसे करना है। और अगर आप इसको अच्छे से रिवीजन करके कंपोनेंट चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। चलिए आज की क्लास को यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं, फिर आपसे आगे की ओर मिलेंगे। तक आप सभी लोगों का थैंक यू, जय हिंद।